हुआ है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ पावर ऑफ विजन, यानी कि लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके हेल्प से हम बहुत आराम से चीज़ों को देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो तो फिर हमें देख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ध्यान से पढ़ते रहिए। आइए इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और उससे जुड़ी हुई लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं सबके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं रे ऑफ लाइट को। एक रे ऑफ लाइट कह रहा है इट इज द लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ लाइट। लाइट जिस तरफ फ्लो करके जा रहा है उस तरफ एक एरो बना देते हैं और इसको ही हम लोग रे ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। इसके बाद है बीम ऑफ लाइट। अगर इसी तरह के ढेर सारे रेज हों, इसी तरह के कई रेज हों तो ये बन जाता है बीम ऑफ लाइट। इसके बाद आता है आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो अभी जैसे कि मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, ये सारे रेज जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होने बहुत ज़रूरी है। अगर ये पैरेलल हैं तो समझ जाइएगा कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट का अच्छा एग्जाम्पल है। ध्यान में रखिएगा, इसको इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके नीचे आते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। हम लोगों को क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा कि जब भी कोई लाइट किसी मिरर पे स्ट्राइक करता है तो वो बाउंस बैक होकर के दूसरी तरफ जाता है। बीच वाली लाइन को हम लोग नॉर्मल के नाम से जानते हैं और नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। दूसरी तरफ इसमें एक एंगल आई है जिसको हम लोग इंसिडेंट एंगल भी कहते हैं और एंगल आर है जिसको रिफ्लेक्टेड एंगल भी कहते हैं। यानी कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ध्यान में रहे, यही आपका पहला लॉ है। पहला लॉ है आई इज इक्वल टू आर। ध्यान में रहे, आई इज इक्वल टू आर का मतलब कि एंगल आई की वैल्यू और एंगल आर की वैल्यू दोनों हमेशा इक्वल होनी चाहिए इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरे कंडीशन में आपको नजर आ रहा होगा द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो इंसिडेंट रे हो, चाहे वो रिफ्लेक्टेड रे हो, ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन के अंदर नजर आने चाहिए। ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर नजर आने चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। और इसीलिए आपके लिए ये दोनों लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे फॉर द एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं, इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर इमेज क्रिएट होता है। तो आइए ज़रा जान लेते हैं इमेज के बारे में। इमेज के बारे में आपको क्या बता रहा है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे आते हैं, आइए देखिए, यहाँ आपका बीचों बीच में आपको एक मिरर नज़र आ रहा होगा। ये है आपका ऑब्जेक्ट और दूसरी तरफ है आपका इमेज। ये बन कैसे रहा है इसको समझते हैं। आइए, सबसे पहले ये रे ऑफ लाइट यहाँ से निकल करके एक मिरर पे आकर के टकराता है। टकराने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। अच्छा, बीच में एंगल आई और एंगल आर आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि दूसरा रे ऑफ लाइट जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलरली मिरर से जाके टकराता है और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करता है। 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है और इसका जो इमेज है वो आपको यहाँ वर्चुअली बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। देखिए, एक चीज़ पकड़ लीजिए आज से, जहाँ भी डॉटेड लाइन का इस्तेमाल किया गया और डॉट डॉट डॉट, समझ जाइएगा कि वहाँ पे वर्चुअल इमेज ही बन रहा है। और जहाँ पे डायरेक्ट पूरी लाइन का इस्तेमाल किया गया हो वहाँ समझ जाइएगा कि आपका क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। ध्यान में रखें, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो आइए, सबसे पहले जो इसकी खूबियां हैं वो क्या हैं। इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वर्चुअल यानी कि जो रियल ना हो, जिसको डॉटेड लाइन के हेल्प से बनाया गया हो, जो बेसिकली अपीयर हो रहा है, रियलिटी में उसका कोई अकरेंस नहीं है। दूसरा, लेटरली इन्वर्टेड हो, यानी कि आपको अगर ये पोर्शन है तो इसका लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या, ये आपको जस्ट आपको दिखाई देगा लेफ्ट का राइट हैंड रिवर्सल, यानी जिस तरीके से आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका लेफ्ट हाथ जो है वो राइट हैंड दिखाई देता है। इसके बाद है द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। जितना इमेज ऑब्जेक्ट का साइज है वही सेम इसमें इमेज का भी साइज होना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं, द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेज ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है वही सेम डिस्टेंस इमेज का भी होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद से अगला टॉपिक स्टार्ट होता है जिसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई स्फेरिकल मिरर हमें जानना है। स्फेरिकल मिरर के बारे में जानते हैं तो दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। एक है आपका कनकेव शेप आप देख पा रहे हैं, दूसरा है कन्वेक्स शेप आप देख पा रहे हैं। कनकेव का ऐसे पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, मतलब कनकेव बहुत मोटा है, जबकि इसके पास 6 पैक एब्स है और ये अंदर की तरफ है। जो बाहर की तरफ निकला है उसको बाहर की तरफ से ही पॉलिश किया गया है, जबकि जो अंदर है उसको अंदर की तरफ से ही पॉलिश किया गया है। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे जाते हैं। अब आता है, अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये आपने बना लिया एक मिरर, ये हमने बना लिया एक मिरर, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। और हमेशा याद रखें कि मिरर के राइट हैंड साइड में जो भी पार्ट है वो पॉजिटिव साइड होता है, जबकि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पार्ट है वो नेगेटिव साइड होता है। एक तरफ आपका कनकेव मिरर का ये एग्जांपल लेके समझाया है, जिसमें ये अगर कंप्लीट सर्किल हम लोग बना देते हैं, इस तरीके से कंप्लीट सर्किल अगर बनाते हैं तो आपको नज़र आएगा। वैसे तो ये पूरा नहीं बन पाया, लेकिन आपको मैं बना करके समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है का मतलब कि अगर इसको बनाया जाए तो ये पूरा इसको अगर बनाया जाए तो इस तरीके से ये पूरा एक बड़ा सा सर्किल बनना चाहिए। इस बड़े से सर्किल में ये आपका सेंटर है। यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है उसका जो हाफ पार्ट होता है वही होता है हमारा आर, यानी कि फोकस। और फोकस जो है वो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूरी से जस्ट हाफ होता है। यानी कि अगर इसका एक रिलेशन ड्रॉ किया जाए, रिलेशन समझने की कोशिश की जाए, तो आपको रिलेशन मैं दिखा दूं। रिलेशन इज़ इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा कि अगर फोकल लेंथ को, माफ़ कीजिएगा इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर फोकल लेंथ को, माफ़ कीजिएगा, हाँ ये, अगर 2 इंटू एफ कर दिया जाए तो वो हमेशा किसके बराबर हो जाता है, आर के बराबर। माफ़ कीजिएगा ये उतना प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी काम चलाने लायक ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, आगे आते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपको समझाया कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल समझा दिया। पोल, हाँ पोल, एक चीज़ पीछे आकर के थोड़ा पोल देख लीजिए, ये आपका पोल वाला पार्ट है, भूलिएगा मत दोस्तों। फिर इसके बाद है एपर्चर। एपर्चर का मतलब वो हिस्सा जहाँ से जहाँ तक मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है, ये आपका एपर्चर वाला पार्ट है। ठीक, आगे आते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बताए, रेडियस आपको बता दिए, फोकस आपको बता दिए, फोकल लेंथ आपको बता दिए, और ये रिलेशन था जो कि आपको बता दिए, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें कुछ केसेस हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर का एग्जांपल लेंगे। पहला लॉ आप देख सकते हैं, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो फोकस के थ्रू होकर के पास हो जाता है। दूसरा, अगर वही फोकस के थ्रू जाएगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। फिर अगले पार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर नज़र आ रहा है, और इसमें जब रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जा रहा है तो वो टकराने के बाद बाहर की तरफ निकलता है, जो कि अपीयर टू मीट होता है फोकस पे। और दूसरी तरफ अगला पार्ट है प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा ये P है और ये F है और ये C है। स्ट्रेट लाइन F पे मीट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आइए यहाँ देखिए, C से होकर के क्रॉस कर रहा है और टकरा के उसी रास्ते वापस चला जा रहा है। इस केस में एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल बनना चाहिए। अगले केस में आप देख सकते हैं यहाँ से आ रहा है और ये सीधे C के थ्रू होकर के क्रॉस करके चला जा रहा है। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ देखिए, रे ऑफ लाइट आया, बिल्कुल पोल से टकराया और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करेगा, जहाँ पे I इज इक्वल टू एंगल R है, आपको दे रखा है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं I इज इक्वल टू एंगल R है। आगे बढ़ें। अच्छा, अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है, स्ट्रेट गया, टकराया, फोकस से बाहर आया। अगर इसको बीचों बीच से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ भी एंगल I और एंगल R दोनों एक दूसरे के क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखते हैं।
आप देख सकते हैं अगले एग्जाम्पल में भी फिर आपको ऐसा ही एक डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश की गई है। एक रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलली आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के टकरा के बाहर निकल रहा है और जो कि फोकस पे आ जाता है, और एक इसका जो बाइसेक्टर है वो सी पे आ जाता है। तो आपको ये रूल्स ज़रूर याद होने चाहिए। अब आइए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो तो इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट आएंगे और सब आकर के फोकस पे इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, फोकस, और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब जो डॉटेड लाइन से ना बना हो, दूसरा इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा याद रखिएगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। फिर इसके बाद है बियॉन्ड सी, अगर हम इमेज रखते हैं तो इस कंडीशन में जो पोजीशन ऑफ द इमेज है वो सी और एफ के बीच में आ रहा है। आप देख सकते हैं सी और एफ के बीच में आ रहा है, ठीक है, सी और एफ के बीचों बीच में आ रहा है। अगले केस में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे रखा गया है। कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे रखें और पोजीशन ऑफ द इमेज जो है वो सी ही पे है, यानी ऑब्जेक्ट अगर सी पे होगा तो इमेज भी सी पे होगा, और इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये ध्यान में रखने का है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से अगला केस बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं। अगर बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं तो आप देख सकते हैं रे ऑफ लाइट आया और इमेज आपका यहाँ बन रहा है। तो बेसिकली यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू प्रिपेयर इट, देयर इज नो अदर वे आउट। So these are some of the most important parts that you have to follow. And now we are moving towards the next. Now here you can see, आगे देख सकते हैं कि एक और रूल है जिसमें पोजीशन ऑफ द इमेज जो है वो बिल्कुल फोकस पे रख दिया गया, और फोकस पे रखने के बाद उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगले केस में देखिए, ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और पी के बीच में रखा गया और इमेज आपका यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इस पे सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है। दूसरी तरफ कनकेव के केस को देखें तो कनकेव में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव देख लिया जाए तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख दिया और इमेज जो है वो फोकस पे बना लिया हमेशा। इसके बाद देखिए, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल यहाँ रख दिया और इमेज उसी रूल के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ बन रहा है, यानी कि बहुत छोटा है। अब इसके कुछ यूजेस दिए हुए हैं, पढ़ लीजिए। पहला यूज़ क्या है, यूज़ इन टॉर्च, यूज टू सी द लार्ज इमेज ऑफ फेस, शेविंग मिरर के रूप में यूज़ होता है। डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं इसको लार्ज इमेज ऑफ द टीथ के लिए। लार्ज कनकेव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट हीट, सिंपल है। उसके बाद है कन्वेक्स का इस्तेमाल, तो रियर व्यू मिरर के रूप में यूज़ होता है। बाइक्स के अंदर आप देखते होंगे पीछे के प्लेस को देखने के लिए। साइन कन्वेंशन में अगर बात करें, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में प्लेस होता है, पढ़ चुके हैं। ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से ही सारे डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है और पी जो है उसी को ओरिजिन माना जाता है, पी जो है वो उसी को ओरिजिन का पॉइंट माना जाता है। उसके बाद है राइट जो है वो हमेशा पॉजिटिव एक्सेस होता है, जबकि लेफ़्ट जो है वो नेगेटिव एक्सेस होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, यू शुड लर्न इट। इसके बाद है परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्स एक्सिस सेक्शन वाई, ठीक है। अब ये हमारा अगर ऑब्जेक्ट था तो इसके ऊपर का सारा हिस्सा प्लस लिया जाएगा और इसके नीचे का माइनस लिया जाएगा, ये भी इजी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट 1, इसमें आपको यहाँ तक जानने का है। अगले पार्ट में हम लोग एक बार फिर मिलेंगे और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत